प्रणाम महादेव। प्रभु, इस अस्त्र से प्रभावित होकर हमने माता पर फांस साधने का दुस्साहस किया। हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। माता, आप तो करुणा और दया की देवी हैं। आप तो हमारी विवशता जानती है माता। भूल हो गई हमसे माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माता। अरुणां करुणां तरङ्गिणीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापां अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्य समुद्यता। अपनी भूल स्वीकार करने वाले क्षमा के पात्र होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को क्षमा करता हूं। किंतु आप सभी यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। धर्म की छांव का लाभ उठाकर तूने अधर्म का पौधा रोपा। इससे घृणित कुछ भी नहीं, यहां तक कि अपने सृजन को विवश किया, जिससे तुम्हारी रक्षा हेतु मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। किंतु हे मूर्ख ज्ञानी, मेरे रोम रोम से लेके सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। संपूर्ण शक्ति के स्रोत के विरुद्ध ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे तुम? तुम्हारे पापों का दंड मैं तुम्हें अभी भी दे सकता हूं, किंतु तुम्हारी नियति यही है, तुम्हारे सभी महापापों का महादंड देवी ललिता ही देंगी। मेरे शत्रु देवी पराशक्ति के प्रति आपके स्नेह ने ही, आपके कुपित होने पर ही आपको मुझे दंडित करने से रोक दिया। किंतु मैं भंडासुर स्नेह, प्रेम, इन सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। अब ये प्रकारे किसी भी प्रकार इस देवी पर विजय अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। देवी, मेरे अंतकस्त्र के अंत का बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अपने मंत्रों से तुमने मेरे अस्त्र को नष्ट किया है ना, तो तब क्या करोगी जब कोई मंत्र ही नहीं रहेगा? ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं।
जैसे मैं सृष्टि के कण कण में हूँ और सदा रहूंगी, उसी प्रकार सभी मंत्र और उनकी ध्वनि मेरे और सभी दैवीय शक्तियों के प्रतीक रहेंगे। उन्हें मिटाना असंभव होगा। असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब और मूर्खता मत करो भंडासुर। मंत्रों को हानि पहुंचाने का प्रयास कदापि मत करना। रुक जाओ भंडासुर। मुकास्त्र मूकास्त्र समस्त संसार को मूक बना देगा। ध्वनि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ना पक्षियों की चहचहाहट रहेगी और ना ही सिंह की गर्जना। ना शांति प्रदान करने वाले वाद्य यंत्रों में कोई स्वर होगा और ना ही चेतावनी देने वाले नगाड़ों का नाद। ना ही ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चारण की वाणी होगी और ना ही हम देवी देवताओं के मुख में। भंडासुर, तुम मुकास्त्र से जो भी करने का प्रयास कर रहे हो वो कदापि। ये दुष्ट भंडासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। स्वामी, ध्वनि की ऊर्जा तो सृष्टि के लिए अनिवार्य है और इस ध्वनि ऊर्जा का स्रोत तो आधारभूत शब्द ओम। आधारभूत शब्द ओम सृष्टि को संतुलित करता है। यदि ओम का नाद शांत हुआ तो सृष्टि में शीघ्र ही ये समस्त संसार अनेक विस्फोटों की श्रृंखला बनकर समाप्त हो जाएगा। फिर मैं भंडासुर स्वयं अपने ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा। इतना तो आधारभूत मूल शब्द ओम के साथ सभी ध्वनि को शांत कर इस दुष्ट ने समस्त ब्रह्मांडों को संकट में डाल दिया है। क्योंकि सृष्टि के असंतुलित होने से ग्रह, नक्षत्र और यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी अपने निर्धारित पथ से भटक जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। हमें शीघ्र इस संकट का कोई समाधान ढूंढना होगा। संसार में ध्वनि को लौटाने का क्या उपाय है? ऐसा कौन है जो अन्य स्वर के साथ मूल स्वर ओम को गुंजायमान कर सकता है? पुनः ध्वनि के संचार और ओम की गूंज के विस्तार का उपाय सूझ गया मुझे। किंतु माता ने तो मुझे यही अपने श्री रथ पर रहने का आदेश दिया था। फिर उन तक जाए बिना मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मूषक जी, अब आप ही इस कार्य में मेरी सहायता कर सकते हैं। सर्वत्र होते ये विस्फोट मुझे अपार आनंद दे रहे हैं।
बिना बोले मैं कैसे समझाऊं मूषक जी को? आप क्या चाहते हैं प्रभु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीणा, समझ गया प्रभु। इस महासंकट को दूर करने, इस देवी की सहायता करने आया भी तो कौन? ये तुच्छ मूषक। ऐसी विकट परिस्थिति में मूषक जी यहाँ वहाँ दौड़कर क्या संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं? अब ये क्या विचार कर रहे हैं? मेरे इस अस्त्र का भला क्या संभव तोड़ हो सकता है? ओम महावाग्वादिनी अस्त्र। सर्वभूतेषु चेतनस्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब विनाश में अधिक समय शेष नहीं। माता की कृपा से अब इस समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। जब संसार से ये समस्त ध्वनि लुप्त हो चुकी है, तो ये देवी वीणा बजाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? इस मुकास्त्र के समक्ष तो देवी सरस्वती की वीणा विमान है। देवी, तुम्हारी वीणा सृजन कर सकती है, विनाश को रोक नहीं सकती।
नहीं नहीं, ये असंभव है। ये वीणा कोई ध्वनि कैसे उत्पन्न कर सकती है? इस स्वर को मिटा दूंगा मैं। सबको अपने बाणों से ही नष्ट कर दूंगा मैं। मेरा ये उपाय भी व्यर्थ हो गया। अब क्या करूं? अज्ञानी समस्याएं खड़ी करता है और बुद्धिमान उनका समाधान ढूंढता है। ओम महामृत्युंजय अस्तु। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री।